गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज थेरेपी इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द केयर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन and our understanding of changing requirement of growing children is fundamental in appreciating of many important pharmacokinetic change that occur from birth to adult। ठीक है, तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है हॉस्पिटलाइज चाइल्ड और एडल्ट्स के लिए और ओल्ड एज पर्सन के लिए। While there are many factors that contribute to fluid and electrolyte need of children, approaching this therapy in a systematic, organized fashion can help meet ongoing as well as changing need of the patient। बेसिक फिजियोलॉजी क्या है, तो बॉडी इज comprised of solid or water, the proportion of water changing according to age, total body water is divided between intracellular food और extracellular food by a cell membrane। ठीक है, हमारा जो बॉडी का वाटर है वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, इंट्रासेलुलर फूड और एक्स्ट्रासेलुलर फूड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। At birth, a high percentage of water is in extracellular food. Unlike older children or adult, where is higher proportion of intracellular fluid। तो यहाँ पर एज के अकॉर्डिंगली क्या दिया गया है, इसमें वाटर का अमाउंट दिया गया है। Despite having a similar osmolality, the electrolyte content of extracellular food or intracellular food is very different। The extracellular food contain a high concentration of sodium, bicarbonate and chloride with a low concentration of potassium, calcium और magnesium। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स्ट्रासेलुलर फूड में जो सॉल्यूट होते हैं वो हाईली अमाउंट में कौन कौन से होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोराइड रहते हैं, जबकि कम अमाउंट में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं। जबकि इंटरसेलुलर फूड में हाई अमाउंट में पोटेशियम मैग्नीशियम होते हैं और लो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोडियम और बाइकार्बोनेट का। ऑस्मैलिटी किसको बोलते हैं, ऑस्मैलिटी ठीक है, इज इक्वल टू अ सम ऑफ मोलैलिटीज। ठीक है, एक्टिव पार्टिकल मतलब जो ऑस्मोलिटी मेंटेन रखने का, किसी भी सॉल्यूट को ऑस्मोलिटी मेंटेन रखने में जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ ऑल सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस में कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट्स हैं उसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी किसको बोलेंगे, इज द नंबर ऑफ पार्टिकल डिजॉल्व इन मास वेट। ठीक है, उसके वेट मतलब जो पार्टिकल डिजॉल्व है उनका उनका क्या रहेगा, उनका जो मास वेट हम देखेंगे वो किस में देखेंगे, हम लोग मोलैरिटी में देखेंगे। Normal food and electrolyte requirement. Food and electrolyte requirement is to replace daily losses and maintain overall net balance of zero gain and lost or often referred to a maintenance। ठीक है, तो नॉर्मल फूड रिक्वायरमेंट क्या है, जितना हम लॉस करते हैं उतना हम गेन भी करते हैं, ये इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस, फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। ठीक है, ये हमारे नीड के ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन हम लोग ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं उस दिन हमको ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है, मतलब हमारा ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस हो रहा है, उस अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, हमको थर्स्ट लगती है, हम पानी पीते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फूड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस है। दिस नीड
finished. When dehydration is severe enough, it can lead to shock. अगर डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो ये क्या करेगा, शॉक भी कर सकता है, मतलब शॉक का कंडीशन इस पेशेंट के लिए ला सकता है। क्लासिफिकेशन डिहाइड्रेशन का, तो फ्लूइड वॉल्यूम डिप्लीशन, ठीक है, जो उसमें फ्लूइड है उसका बस वॉल्यूम कम हो रहा है, उसमें सॉल्यूट का मात्रा नहीं कम हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मा टोनिसिटी कम हो रही है, सोडियम डेफिशिएट होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन को हम लोग किस किस बेस पे हम लोग डिवाइड किए हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक में क्या हो रहा है, इक्वल लॉस ऑफ फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट विद सीरम लेवल ऑफ 130 to 150 mmol पर लीटर, ठीक है। इसमें इसका कारण क्या है, इलियोस्टोमी होगा, स्मॉल डिस्टेंस फिस्टुला होगा, पैरालाइटिक इलियस होगा। फिर हाइपोटोनिक में क्या है, रिजल्ट फ्रॉम इनटेक ऑफ वाटर और फ्लूइड विद अ लो सॉल्यूट कंटेंट, ठीक है, जो भी हम पी रहे हैं उसमें जो सॉल्यूशन जितना सॉल्यूट होना चाहिए ना, वो उसका मात्रा कम है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, द वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सोडियम लॉस कंटिन्यू, ठीक है। और ले रहे हैं उसमें सॉल्यूट का मात्रा कम है, और जो हमको हमारे बॉडी से जो फ्लूइड लॉस हो रहा है उसमें सॉल्यूट मोर अमाउंट में लॉस हो रहा है, जिसके कारण हमारा बॉडी उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है, इसे हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। देयर इज डेफिसिट ऑफ वाटर एंड सोडियम, बट डेफिसिट ऑफ सोडियम इज ग्रेटर, ठीक है, इसमें दोनों का लॉस होता है, पर जो सोडियम का लॉस हो रहा है, वाटर सोडियम दोनों का लॉस होगा, पर सोडियम का लॉस लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि क्या बोल रहा है इसमें, सॉल्यूट का अमाउंट इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सोडियम सीरम सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज लो, कितने से लो, 130 mmol पर लीटर से लो हो जाता है। द चाइल्ड इज लेथार्जी पर एज 20 में हैज सीवियर सीजर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये जो सिचुएशन रहता है वो बहुत डेंजर रहता है, हाइपरनेट्रीमिया होगा, शुड नॉट बी करेक्टेड रैपिडली। द गोल इज डिक्रीज द सीरम सोडियम, ठीक है। और चाइल्ड इज हाइपरनेट्रेमिक डिहाइड्रेशन, इट एज इन चाइल्ड विद डिहाइड्रेशन इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम विद आइसोटोनिक फ्लूइड। तो देखो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। अगर अपीयरेंस क्या होगा, अगर कम डिहाइड्रेशन है तो वो वेल अलर्ट होगा, फिर सम डिहाइड्रेशन में क्या होगा, रेस्टलेसनेस लगेगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में अनकॉन्शियस और फिर लेथार्जी हो जाएगा। लेथार्जी मतलब हम लोग जैसे एकदम सुस्त हो जाते हैं ना, उसको बोलते हैं। आई नो डिहाइड्रेशन में हमारा नॉर्मल दिखेगा। नॉर्मल डिहाइड्रेशन संकन मतलब ऐसा लगता है कि आँख बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब हमारा जो इधर जो वो क्या बोलना चाहिए, जो फैट होता है, जो वाटर होता है ना हमारे आई के चारों ओर, वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी जो आई जो रहती है शंकन हो जाती है, ठीक है। फिर थर्स्ट, नॉर्मल डिहाइड्रेशन में नॉर्मल थर्स्ट लगेगा, नो थर्स्ट लगेगा। फिर उसमें क्या करेगा, सम डिहाइड्रेशन में थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक करेगा, और सीवियर डिहाइड्रेशन में ड्रिंक पोअरली एंड नॉट एबल टू ड्रिंक, ठीक है। स्किन पिंच, नॉर्मल डिहाइड्रेशन में 1 सेकेंड से पहले वो हो जाता है, हमारा जो हम नॉर्मल जो स्किन टर्गर रहता है, अगर हम स्किन को ऐसे पिंच करें तो उससे और नॉर्मल पर्सन में छोड़ दें तो वो एकदम 1 सेकेंड के विदिन, ठीक है, वो क्या रहती है, क्विकली वो नॉर्मल बैक हो जाती है। पर अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो तो उसको 2 सेकेंड से ज़्यादा लगता है उसको नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्ट्रक्चर में आने के लिए। तो इस सिचुएशन में मोस्ट हमारा प्रायोरिटी नीड क्या होगा कि हम पर्सन का क्या करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करते हैं, मतलब हम लोग उसको आईवी फ्लूइड क्या करते हैं, लगाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फ्लूइड पहले तो देखेंगे डिहाइड्रेशन का लेवल, ठीक है, फिर उसके पेशेंट को फ्लूइड और हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी भी देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी आपने सुना होगा ना, ओआरएस घोल जो WHO ने बनाया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। ये क्या एक सेफ, इफिशियस और कन्वीनियंट मेथड है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है जो क्या करता है, सीवियर डिहाइड्रेशन को क्या करता है, ठीक करता है। और इसमें जो सॉल्यूट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सोडियम होता है, ग्लूकोज होता है, और क्या होता है, लैक्टोलोज होता है। ये सब क्या रहता है, एक इनका एक यूनिवर्सल क्या होता है, स्केल होता है, मतलब जितने अमाउंट में ओरेस को इनको रेडी करना रहता है सारे पैकेट में, वो उतने ही अमाउंट में वो रेडी किया जाता है। देखो इसमें सोडियम रहता है, ग्लूकोज रहता है, पोटेशियम रहता है, क्लोराइड रहता है, और इनका कॉन्सेंट्रेशन रहता है।
फिर होता है ओवर हाइड्रेशन। ओवर हाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर वाटर का वॉल्यूम क्या हो गया, हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, जो हमारी बॉडी में क्या करेगा, वाटर इंटॉक्सिकेशन करेगा। और डॉल्यूशनल वाला स्टेट मतलब बहुत ज़्यादा अगर पानी हो जाएगा हमारी बॉडी में तो क्या हो जाएगा, डॉल्यूशनल स्टेट हो जाएगा ना। तो वो ये सारे के रिस्क फैक्टर में कैसे होते हैं ये सारे, तो इन्फेंट में हो सकता है, क्रोनिक इलनेस पेशेंट में हो सकता है, और रीनल डिजीज़ और कार्डियक डिजीज़ वाले पेशेंट में हो सकता है। तो ओवर हाइड्रेशन में क्या होगा, पेशेंट को डिलीरियम होगा, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा, सीजर आने की कंडीशन होती है, टैकिपनिया होता है, ब्लड विजन हो सकता है, मसल क्रैम्प हो सकता है, नॉजिया वॉमिटिंग हो सकती है, एनोरेक्सिया हो सकता है, हेडेक, मलेज, ड्रॉसीनेस, कन्फ्यूजन, वॉमिटिंग, नॉजिया, हाइपरटेंशन और सीजर, ये सारी चीज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो इस ऐसे वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा है पर उसमें जो सॉल्यूट है वो क्या है, कम है। तो क्या होगा, ऐसे वाले कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया होगा। ठीक है, जो सीरम सोडियम का लेवल है वो <130 MEq/L हो जाएगा, यूजुअली ड्यू टू टू मच ऑफ वाटर फॉर सॉल्यूट रादर देन टू लिटिल सोडियम। द डेफिशिट कैलकुलेशन, हम लोग इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें हम लोग पेशेंट को क्या लगाते हैं, हाइपरटोनिक सलाइन लगाते हैं। ठीक है, हाइपरटोनिक क्या करते हैं, सलाइन लगाते हैं। देयर इज नो रोल ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एसिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया। एसिम्टोमेटिक मतलब जिसमें सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। सो स्टूडेंट, योर टुडे क्लास इज ओवर।